Hello students, welcome back to our YouTube channel Auric Academy. So student, in the last turn we had completed a few salts like common salts and baking soda, and today's session we will completed some another salts like bleaching powder. Chemical name of bleaching powder is कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का जो कॉमन नेम है उसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, और केमिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम। और कैल्शियम का मीन्स Ca, ऑक्सी का मीन्स ऑक्सीजन एंड क्लोराइड का मीन्स Cl2, यानी कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या बना, CaOCl2। सो स्टूडेंट, नाउ प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि लैबोरेटरी में हम ब्लीचिंग पाउडर को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो लैबोरेटरी मेथड जो है हमारा वो क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम लोग क्लोरीन गैस से कराते हैं, यानी कि क्लोरीन गैस पास आउट कराते हैं, तो क्या बनता है, CaOCl2, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज, यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर है इट इज अ येलोइश व्हाइट पाउडर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, ठीक है। यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर है ये येलोइश कलर का, व्हाइट कलर का पाउडर होता है आपका, और जो आपने ड्रेन्स वगैरह है या जो वाटर टैंक्स होते हैं वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ किया जाता है, उसकी जो टैबलेट्स हैं उसमें डाली जाती है, तो स्मेल क्लोरीन जैसी स्मेल जो है वो वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। इट एक्ट्स एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब जो भी स्टेन वगैरह है उनको रिमूव करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट क्या है, यूजेस, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को हम कहाँ पर यूज करते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था कि इट एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट, यानी कि ब्लीचिंग एजेंट मीन्स स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए। तो जो कॉटन क्लॉथ्स हैं हमारे, व्हाइट कलर के क्लॉथ्स हैं, उन पे जो भी स्टेन वगैरह लग जाते हैं या करी स्टेन है उनको रिमूव करने के लिए, या जो लिनन के क्लॉथ्स हैं, वुड है या पेपर पल्प है, उनको कलरलेस करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर को यूटिलाइज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्लोरीन यूज की जा रही है, तो यहाँ पर हम जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको क्लोरोफॉर्म को मैन्युफैक्चर करने में भी यूज करते हैं। क्लोरोफॉर्म के बारे में आई थिंक आप लोगों ने सुना भी होगा कि इसको मोस्टली कहाँ यूज करते हैं, जो सर्जन होते हैं ऑपरेशन वगैरह में, जो पेशेंट है उसको बेहोश करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्या है हमारा, वॉशिंग सोडा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए वॉशिंग सोडा क्या है, ये कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा, ठीक है। केमिकली नेम क्या है इसका, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का मीन्स Na, कार्बोनेट का मीन्स CO3 एंड डेकाहाइड्रेट का मतलब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इसका केमिकल फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, Na2CO3.10H2O, और केमिकली नेम इसका क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। नेक्स्ट अब हम क्या डिस्कस करते हैं, इसकी प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा डिस्कस करते हैं। देखिए वॉशिंग सोडा जो है मोस्टली हम लोग इसको सोप वगैरह में आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग इसको वहां पर यूटिलाइज करते हैं। तो प्रिपरेशन क्या है वॉशिंग सोडा की, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि सोडियम का मीन्स Na, हाइड्रोजन का मीन्स क्योंकि यहाँ पर H प्रेजेंट है, और CO3 का मतलब यहाँ पर कार्बोनेट ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम लोगों ने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए, और हम लोगों ने इसको हीट किया। एरो के ऊपर हम क्या लिखेंगे, हमने इसको हीट किया, तो हीट करने पे क्या बना हमारा, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस CO2 मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जहां पर CO3 ग्रुप होता है वहां पर हमेशा CO2 जो है वो आपकी रिलीज होगी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, क्योंकि देखिए वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रिएक्शन में हमने क्या देखा कि हमको क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, वाटर मॉलिक्यूल से कराएंगे। तो Na2CO3 प्लस 10H2O, ठीक है। और इनकी जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा
Na2CO3.10H2O। ठीक, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, वॉशिंग सोडा हमको यहाँ से ऑब्टेन हो गया। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए मोस्ट प्रोबेबली जो सॉल्ट्स होते हैं वो आपके वाइट कलर में ही होते हैं, तो इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि क्रिस्टल्स के फॉर्म में आपको ये दिखेगा, वाइट कलर का सॉलिड पाउडर होता है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इट्स सॉल्यूशन इज एल्केलाइन ड्यू टू सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, यानी कि ये वाटर सॉल्युबल है। ठीक, और जो इसका जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये एल्केलाइन सॉल्यूशन जो है वो हमको ऑब्टेन हो जाएगा। अब यूजेस डिस्कस करते हैं। तो देखिए वॉशिंग सोडा, जैसे कि मैंने तुम लोगों को ये बताया कि जो वॉशिंग सोडा है उसको वॉश करने के, देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है वॉशिंग सोडा का मतलब इट्स मीन कि वॉशिंग पर्पजेस से यूज हो रहा है। तो इट इज यूज फॉर वॉशिंग पर्पजेस इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री वगैरह में जो आप क्लॉथ्स अपने वॉश कराने के लिए देते हैं वहां पे इसको यूज करते हैं। इट इज यूज इन पेपर, टेक्सटाइल एंड पेंट इंडस्ट्रीज में इसको यूटिलाइज करते हैं। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ हार्ड वाटर। वाटर के केस में भी आप लोगों ने सुना होगा कि वाटर टू टाइप का होता है, एक हार्ड वाटर जिसमें इम्प्योरिटीज ज्यादा होती हैं, और एक होता है सॉफ्ट वाटर जिसमें इम्प्योरिटीज कम रहती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं, जो हार्ड वाटर है जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज होती है उसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, इट इज यूज एज अ रिएजेंट इन द लेबोरेटरी, जितने भी सॉल्ट है उनको हम एज अ रिएजेंट लेबोरेटरी में भी यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये भी बोर्ड के उसके थ्रू देखा जाए तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली 3 मार्क्स में ये पूछा जाता है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीओपी भी बोलते हैं। ठीक है, प्लास्टर से पी, ऑफ से ओ और पेरिस से पी, यानी कि पीओपी जो है इसका कॉमन नेम है। ठीक, और पीओपी के थ्रू आप लोग भी जानते होंगे, सबने सुना होगा, आपके घर पे यूटिलाइज भी हुआ होगा, जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस है वहां पर पीओपी का यूज किया जाता है। केमिकली नेम क्या है इसका, कैल्शियम यानी Ca, सल्फेट मीन्स SO4 और हेमी का मतलब हाफ, हाइड्रेट का मीन्स वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि कैल्शियम, सल्फेट, हेमी, हाइड्रेट, और इसका केमिकल फॉर्मूला यहां से क्या बना, CaSO4.12H2O। अब लैब मेथड यानी कि प्रिपरेशन, इसको हम लैब में कैसे बनाएंगे। तो लैब में जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो जिप्सम यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यानी कि जिप्सम जो आपके सामने लिखा हुआ है CaSO4.2H2O, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स हम ले लेते हैं और इसको हम हीट करते हैं। जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, CaSO4.12H2O यानी कि POP प्लस 1/2H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जो आपका बनता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन ध्यान रखिएगा क्योंकि ये डिफरेंट वे से जो बोर्ड पैटर्न है उसमें आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज, यानी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो जैसे कि अभी लास्ट सॉल्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स कैसे हैं, आपके व्हाइट कलर के होते हैं, तो इट इज ऑल्सो अ व्हाइट कलर्ड पाउडर। ये भी क्या है, आपका व्हाइट कलर का पाउडर होता है। पूरी इसकी जैसे गनी बैग्स नहीं होते हैं, बोरियां होती हैं, वैसे व्हाइट पाउडर की बोरी आती है, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको फॉर्म्ड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स्ड विद सफिशिएंट वाटर एंड दैट paste is allowed to stand for some time, it sets into a hard mass known as gypsum। यानी कि जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने का मतलब जब हम उसमें वाटर ऐड करते हैं, या आप वाटर नहीं ऐड करेंगे, आप अगर उसको ओपन भी ऐसे एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे तो जैसे ही वो उसमें मॉइस्चर का कंटेन आएगा वो एक हार्ड मास बना लेता है, और उस हार्ड मास को हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम। और जिप्सम की जो रिएक्शन है जस्ट अपोजिट है पीओपी से, वो क्या है, CaSO4.12H2O प्लस 1/2H2O gives out 2CaSO4.2H2O। ठीक, तो अगर आपसे हार्ड मास के थ्रू पूछ लिया जाए या जिप्सम के थ्रू पूछ लिया जाए तो आप ये रिएक्शन
जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इसके यूजेस, तो यूजेस तो बहुत कॉमन है, तुम लोग भी जानते हो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आजकल जो मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, वो फ्लोर सीलिंग के लिए, जो रूफ सीलिंग है उनके लिए किया जाता है, ठीक है। सीलिंग देखा होगा आजकल, रूफ सीलिंग बहुत ज्यादा कॉमन है, सबके घरों में होती है, उसके लिए यूज किया जाता है। और स्टैचूज बनाने में किया जाता है, डेकोरेटिव आइटम्स जो आप लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप के, जो किसी को गिफ्ट करने के लिए खरीदते हैं, वहां पर इसको यूज किया जाता है। या जो सबसे कॉमन है वो सर्जरी में आप लोग देख सकते हैं, किसी की बोन फ्रैक्चर्ड हो गई, किसी का हाथ टूट जाता है, लेग ब्रेक हो जाता है, ठीक है, या बॉडी का कोई भी पार्ट ब्रेक हो जाता है, तो वहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज करते हैं प्लास्टरिंग करने के लिए, यानी कि उस पार्ट को सेटल करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्या है कि इट इज यूज इन मेकिंग ब्लैक बोर्ड चॉक्स, यानी कि चॉक्स बनाने में यूज किया जाता है। आजकल आप लोग डस्टलेस चॉक देखते हैं, वहां पे इसको यूज करते हैं। और इसको बिल्डिंग इंडस्ट्री में ऑब्वियस सी बात है भाई, जो रूफ सीलिंग है उसमें यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कास्टिक सोडा, ठीक है। तो जो कास्टिक सोडा है हमारा, ये क्या है कि इसको जो इसका केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। सोडियम का मतलब Na और OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, तो केमिकल फॉर्मूला क्या बना, NaOH। और प्रिपरेशन क्या है कि इसको कैसे हम लोग बना सकते हैं, तो प्रिपरेशन में क्या है कि 2NaCl यानी कि जो सोडियम क्लोराइड है उस पे हम लोग वाटर से रिएक्शन कराते हैं और इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करते हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, ठीक। तो ये लैब मेथड जो है ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिए कि अब इसके यूजेस क्या है, तो जो कास्टिक सोडा है इसके यूजेस हम लोग किसमें करते हैं कि इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, डाइज एंड ड्रग्स में यूटिलाइज करते हैं। और जो मेटल की डिग्रीजिंग है वहाँ पर हम इसको यूटिलाइज करते हैं, एज अ रिएजेंट लैबोरेटरी में यूज़ करते हैं, या जो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग है या वेजिटेबल ऑयल से वहाँ पे हम उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसके साथ साथ यहाँ पे जो क्लोरीन और हाइड्रोजन बना है इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले सॉल्ट में डिस्कस किया था कि जो क्लोरीन है यानी कि Cl2, इसको हम लोग जो म्यूनिसिपल वाटर टैंक्स होते हैं या जो वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर में इसको डालते हैं स्टरलाइजेशन के लिए, यानी कि उसको प्यूरिफाई डिसइंफेक्टेड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, या इससे हम लोग क्लोरोफॉर्म भी बना सकते हैं। तो ये क्लोरीन के यूजेस हैं। और हाइड्रोजन तो जानते ही हो कि हाइड्रोजन का यूज़ हम लोग जो ऑयल्स है उनके हाइड्रोजिनेशन में करते हैं, ठीक है, या जो पेट्रोल है उसके सिंथेसिस में करते हैं। और हाइड्रोजन को हम लोग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका कास्टिक सोडा जो हम लोगों ने डिस्कस किए। तो आज के जो सॉल्ट्स थे हमारे, हम लोगों ने कौन कौन से डिस्कस किए, हम लोगों ने कास्टिक सोडा डिस्कस किया, वॉशिंग सोडा डिस्कस किया, ब्लीचिंग पाउडर डिस्कस किया और प्लास्टर ऑफ पेरिस डिस्कस किया। आई होप सो आप लोगों को ये सारे सॉल्ट और इनकी रिएक्शन, यूजेस, एप्लीकेशन या प्रॉपर्टीज जो है वो समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन।